हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंदिरा स्टडी। इंदिरा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं परमाणु एवं परमाणु के कण। जैसा कि आप सभी को पता होगा बेटा, परमाणु और परमाणु के कण के बारे में अगर बच्चों से पूछा जाता है कि परमाणु में कितने प्रकार के कण पाए जाते हैं तो 99% बच्चे गलत जवाब देते हैं। कंफर्म है बेटा, 99% बच्चे गलत जवाब देते हैं। और आज यही मैक्सिमम बच्चे बताते हैं कि परमाणु में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। मैक्सिमम बच्चे 99% बच्चे यही बताते हैं परमाणु में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो गलत जवाब आप मत दीजिए। आज जानिए कि सही जवाब क्या होता है। और आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि परमाणु में कितने प्रकार के कण पाए जाते हैं, ठीक ना। तो उससे पहले बेटा आपको हमें बताना है कि क्या कि परमाणु किसे कहते हैं। उससे पहले बेटा ये जान लेते हैं कि परमाणु किसे कहते हैं ना। तो ध्यान से सुनिएगा, परमाणु किसे कहते हैं। किसी भी तत्व का वह छोटा से छोटा भाग जिसे नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता, जिसे नंगी आंख से हम नहीं देख सकते हैं, अर्थात दूरबीन वगैरह सूक्ष्मदर्शी वगैरह लगा के देख सकते हैं। दूरबीन नहीं भाई, सूक्ष्मदर्शी लगा के देख सकते हैं ना। तो परमाणु क्या होता है? किसी भी तत्व का वह छोटा से छोटा भाग होता है जिसे नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता तथा जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। तथा वर्ड जोड़ना है ये भी, तथा जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु। किसी भी तत्व का वह छोटा से छोटा भाग जिसे नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता तथा जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? परमाणु। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं परमाणु के कण। तो चलिए जानते हैं कि परमाणु में कितने प्रकार के कण पाए जाते हैं। मैक्सिमम बच्चे यही जवाब देते हैं परमाणु में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। पूछा जाए तो क्या, तो यही कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि बिल्कुल गलत जवाब है बेटा। जो कि क्या है? गलत जवाब है। तो चलिए हम आपको आज बताने वाले हैं, आज की क्लास में आज बेटा हम आपको बताने वाले हैं कि परमाणु में कितने प्रकार के कण पाए जाते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। बिल्कुल सही जवाब आपको जानना है, ठीक है। आई बात समझ में? जो भी पढ़ना है आपको अच्छी चीजें पढ़ना है, सॉलिड पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है, वरना आपको फर्जी काम नहीं करना भाई, फर्जी काम नहीं करना। ध्यान से सुनिएगा। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, आज की क्लास में जानेंगे परमाणु में कितने प्रकार के कण पाए जाता है। किसके? परमाणु के कण ना। तो जो टॉपिक है वो क्या है? परमाणु, ठीक है, परमाणु के कण, ठीक है। जो टॉपिक है हमारा वो क्या है बेटा? वो क्या है? वो है परमाणु के कण। तो चलिए जानते हैं कि परमाणु में कितने प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो परमाणु में मुख्यतः 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं। कितने प्रकार के बेटा? 2 प्रकार के। अगर आप लोग कह रहे हैं कि परमाणु में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं तो गलत जवाब दे रहे हैं। तो परमाणु में कितने प्रकार के कण पाए जाते हैं बेटा? परमाणु में मुख्यतः 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं। और चलिए जानते हैं कौन कौन। पहला होता है अस्थाई कण, ठीक है। पहला क्या है? अस्थाई कण। पहला क्या होता है? अस्थाई कण। और जो दूसरा है वो क्या होता है? दूसरा है अस्थाई कण। अस्थाई कण या मूल कण, ठीक है। अस्थाई कण या मूल कण। पहला हमने क्या कहा है? पहला आपका है अस्थाई कण। पहला क्या बताया बेटा हमने? पहला बताया अस्थाई कण और दूसरा अस्थाई कण या मूल कण। तो मुख्यतः ये 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं, ठीक ना। और आप लोग बिल्कुल ज्यादातर आप लोग अगर पूछा जाता है कि परमाणु में कितने प्रकार के कण पाए जाते हैं तो आप लोग कहते हैं 3 प्रकार के। कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और वही आप बताते हैं अस्थाई कण, कण का प्रकार बताते हैं, जो कि आप गलत बता रहे ना। तो चलिए देखें, अस्थाई कण किसे कहते हैं? वे कण जो सभी प्रकार के परमाणुओं में सदैव विद्यमान नहीं रहते। वे कण जो सभी प्रकार के परमाणुओं में सदैव विद्यमान नहीं रहते अस्थाई कण कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं? अस्थाई कण में अस्थाई कण कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला पॉजिट्रॉन,
पॉजिट्रॉन, ठीक है। अस्थायी कण में पहला कण क्या है, पॉजिट्रॉन, दूसरा मेसॉन, ठीक है, दूसरा क्या है मेसॉन, तीसरा क्या है न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, तीसरा है न्यूट्रिनो, चौथा क्या है एंटी न्यूट्रिनो, चौथा है एंटी न्यूट्रिनो, चौथा क्या है बेटा, चौथा आपका है एंटी न्यूट्रिनो, ठीक ना। तो ये अस्थायी कण, अस्थायी कण कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। पहला पॉजिट्रॉन, दूसरा मेसॉन, तीसरा न्यूट्रिनो और चौथा एंटी न्यूट्रिनो। ये बेटा सभी प्रकार के तत्वों के परमाणुओं में सदैव विद्यमान नहीं रहते हैं, कभी पाए जाते तो कभी नहीं पाए जाते, कुछ तत्वों में पाए जाते कुछ तत्व में नहीं पाए जाते, इसीलिए इनको अस्थायी कण कहा गया, ठीक है। और दूसरा प्रकार आपका क्या है, अस्थायी कण या मूल कण। दूसरा कण क्या है बेटा, अस्थायी कण या मूल कण, ठीक है। दूसरा कण क्या है, अस्थायी कण या मूल कण, ठीक है। तो अस्थायी कण या मूल कण नाम से ही क्लियर है, वे कण जो सभी प्रकार के परमाणुओं में सदैव विद्यमान रहते हैं। वे कण जो सभी प्रकार के तत्वों के परमाणुओं में सदैव विद्यमान रहते हैं या पाए जाते हैं। वे कण जो सभी प्रकार के तत्वों के परमाणुओं में सदैव विद्यमान रहते हैं, पाए जाते हैं, क्या कहते हैं, अस्थायी कण या मूल कण। नाम से क्लियर है, वे कण जो सभी प्रकार के तत्वों के परमाणुओं में सदैव विद्यमान रहते हैं या पाए जाते हैं, अस्थायी कण या मूल कण कहलाते हैं। चलिए, तो अस्थायी कण या मूल कण क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। परमाणु में जो मूल कण होते हैं, पहला क्या होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, प्रोटॉन, और तीसरा न्यूट्रॉन, ठीक है, ठीक है। तो ये होते हैं अस्थायी कण या मूल कण, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन, क्योंकि ये सभी प्रकार के तत्वों के परमाणुओं में सदैव विद्यमान रहते हैं, अपवाद में हाइड्रोजन को छोड़कर। अपवाद में किसको छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही पाया जाता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन केवल एक ऐसा तत्व है जिसमें केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। क्लियर बेटा, उम्मीद है सभी बच्चों को ये पूरा टॉपिक क्लियर से अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझ में आए, मजा आए तो ठोक के लाइक और शेयर जरूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करिएगा, और इसी तरह से हम आपके लिए नया नया वीडियो, अच्छा वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।